देखो बेटा, एक दुकानदार एक नारियल पानी 30 रुपए में खरीद कर 60 रुपए में बेच देता है। यदि वह दुकानदार दिन भर में 30 नारियल पानी बेचता है तो कितने का लाभ होगा। अब हमको सीधे पता करना है कि दिया है क्या, दिया है हम इसे देखेंगे दिया क्या क्या है सवाल में। ठीक, बताए थे ना, दिया है। अब दुकानदार जो नारियल पानी खरीद रहा है तो नारियल पानी का क्रय मूल्य कितना हो गया। खरीदने वाले को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया हमारा 30 रुपये। कितना हो गया, 30 रुपये हो गया। अब आता है कितने में बेचता है नारियल पानी। देखो कितने में बेच रहा है, 60 रुपये में बेच रहा है। तो बेचने के मूल्य को क्या बोलते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य। और जब विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 60 रुपये हो गया। अब हमको बताओ, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको बता चुके हैं कि क्रय मूल्य ज़्यादा होता है तब लाभ होता है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तब लाभ होता है। जाहिर सी बात है कि विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य क्या है बेटा, मूल्य क्या है कि ज़्यादा है किससे, क्रय मूल्य से। ठीक, क्रय मूल्य से ज़्यादा है। ठीक, ये नहीं लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर होगा लाभ। क्या होगा, लाभ होगा। तो कितने का लाभ होगा, जाहिर सी बात है लाभ के लिए हम क्या करेंगे, लाभ के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय में से, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। क्या करेंगे, क्रय मूल्य घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 60 रुपया, माइनस क्रय मूल्य कितना हो गया, 30 रुपया। तो कितना बचा, 30 रुपया। ये एक नारियल का लाभ है बेटा। कितने का लाभ है ये, एक नारियल का लाभ है। लेकिन वो बेच कितना रहा है, दिन भर में 30 नारियल पानी बेच रहा है। ठीक है, 30 नारियल पानी बेच रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सभी नारियल पानी को वो 60-60 रुपये में बेचेगा और सभी नारियल पानी पे उसको 30-30 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो 30 नारियल पानी पर लाभ कितना होगा बताओ, 30 गुणे 30। ये हो गया हमारा एक नारियल पानी का लाभ। ठीक, इसका गुणा यहाँ पे लिख दिए और कितनी नारियल से गुणा होगा इस पे हमने गुणा कर दिया। समझ रहे हो ना, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं, समझ लो। ये एक नारियल ठीक, नारियल पानी पर लाभ गुणे कुल बेचे गए नारियल की संख्या। यही है बेटा। ठीक, जो 30 गुणे 30 लिखा है, एक 30 क्या हो गया, एक नारियल पानी पर लाभ हो गया और दूसरा 30 क्या हो गया, कुल बेचे गए नारियल की संख्या हो गई। तो 30 गुणे 30 कितना होगा बताओ, 30 गुणे 30 क्या होगा, 3 त्रिका 9 और 0 0 900 रुपये। तो कुल 900 रुपये का हमको क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि क्रय मूल्य हमारा देखो, एक दुकानदार नारियल पानी 30 रुपये में खरीद रहा है, विक्रय मूल्य 60 रुपये में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य हो गया 60 रुपये। हम चेक कर लेंगे, चूँकि यहाँ पे लगा दो चूँकि, ठीक, चूँकि लगा दो। हम चेक कर सकते हैं, चूँकि विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से ज़्यादा है। भाई जैसे सी बात है, ज़्यादा है, यहाँ 60 है, ये 30 है। देखो 60 है तो ज़्यादा है, और ज़्यादा हो गया तो ये लाभ हो जाएगा। यहाँ पे देखो लाभ लिख दिए हैं। तो लाभ का फार्मूला क्या होता है, ज़्यादा में से कम घटा देते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, 60 में से 30 घटा दिए तो 30 बच गया। ये 30 नारियल पानी पर, अब ये एक नारियल पानी पर लाभ था। ठीक है ना, ये किस पर था, एक नारियल पानी पर लाभ था, ये जो हम निकाले थे। ठीक, एक नारियल पानी पर लाभ था। ठीक ना, ये एक नारियल पानी पर लाभ था और यहाँ पर 30 रुपये आ गया। तो हमको कितने पे निकालना है, देखो ऊपर सवाल में क्या दिया है, यदि वह दुकानदार दिन भर में कितना बेच रहा है, 30 नारियल बेच रहा है। तो जब एक पर हम 30 रुपये लाभ कमा रहे हैं तो 30 नारियल में कितना कमाएंगे। जाहिर सी बात है, एक दे करके ज़्यादा पूछ रहा है तो गुणा कर लेंगे, और जब गुणा कर लेंगे तो 30 गुणे 30 हो जाएगा। इसमें 30 में एक 30 हो गया, एक नारियल पानी पर लाभ हो गया, दूसरा 30 क्या हो जाएगा, कुल बेचे गए
नारियल की संख्या हो गई। तो 30 गुणे 30 कितना हो जाएगा, 900 रुपये का लाभ होगा। ठीक।